हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फलनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन। पिछले वीडियो में हमने फलन के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि फलन जो होता है एक नियम होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक नियम f ले लेता हूँ। इस नियम में क्या होता है कि दो दिए हुए समुच्चय होंगे। इसमें क्या होगा कि पहले वाले समुच्चय के हर एक अवयव इस नियम f के अधीन b के अवयवों के साथ अद्वितीय तरीके से, यूनिक तरीके से संबंधित रहते हैं नियम f के अधीन। तो हम लोग इसको कहते थे कि f a से b में एक फलन है और इसको इस तरह से हम लोग निरूपित करते थे, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इन्हीं फलनों के टाइप्स यानी उनके प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी फलनों के प्रकार को देखते हैं। चलिए, पहला मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं एकाकी फलन या एकाक फलन। एकाकी या एकाक फलन यानी कि वन वन और इंजेक्टिव इसे कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो चलिए देखते हैं एकाकी या एकाक फलन क्या होता है, वन या इंजेक्टिव क्या होता है। इसकी पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। या पे लिख सकते हैं कि फलन f a to b एकाकी या एकाक फलन कहलाता है यदि a के समुच्चय a के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। देखिए, एक फलन f को जो a से b में, फलन f a से b में एकाकी या एकाक फलन कब कहलाएगा? जब समुच्चय a के भिन्न अवयवों का समुच्चय b में भिन्न प्रतिबिंब उसमें मिले, तो उसे हम लोग एकाकी या एकाक फलन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, एरो डायग्राम वाला हम लोग एग्जांपल लेकर समझते हैं। ए बी सेट है, इसमें एलिमेंट 1 2 3, इसमें एलिमेंट ए बी सी डी मान लीजिए। देखिए, 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का बी है और 3 का यहाँ सी है। तो मैं देख रहा हूँ समुच्चय ए के भिन्न अवयवों का समुच्चय बी में भिन्न प्रतिबिंब है, अलग अलग है, हर एक का भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न हो रहा है, इसलिए ये फलन क्या होगा? एकाकी होगा। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना कि पहले ये देखना होगा कि फलन होना चाहिए, जैसे कि मैंने पिछले परिभाषा में बताया था। फलन होने के लिए दोनों अधिक समुच्चय होना चाहिए, इसमें हर एक अवयव का इसमें प्रतिबिंब होना चाहिए, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, और इसमें किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, यानी कि यूनिक प्रतिबिंब होना चाहिए, है ना जी। आपका एक का दो प्रतिबिंब, 1 का ए और 1 का बी, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो ध्यान देना कि फलन होना चाहिए, और फलन एकाकी कब होगा? जब भिन्न अवयवों का, ए के भिन्न अवयवों का बी में भिन्न प्रतिबिंब होगा, तो उसे एकाकी कहेंगे। अब देखिए, दूसरा हम लोग बात करते हैं बहुएकी, ठीक है ना जी, फलन यानी कि मेनी वन फंक्शन। देखिए, नाम से पता चल रहा है वह एकाकी था, यानी कि एक का एक प्रतिबिंब। बहुएकी यानी बहुत का एक प्रतिबिंब हो सकता है। तो बहुएकी फलन की परिभाषा आप कैसे देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे लिख सकते हैं कि फलन f a से b में एक बहुएकी कहलाता है यदि वह फलन f एकाकी ना हो। अगर वो एकाकी नहीं होगा तो बहुएकी होगा, यानी कि इसमें क्या होगा कि बहुत सारे एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। जैसे देख लीजिए, सेट ए ले लीजिए, सेट बी ले लीजिए, इसमें एलिमेंट 1 2 3, इसमें मान लीजिए एलिमेंट ए बी सी। मैं क्या कहता हूँ, 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का भी प्रतिबिंब ए है और 3 का प्रतिबिंब मान लीजिए बी कर देता हूँ। तो देखिए, 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब आ गया,
तो ये आपका एकाकी तो नहीं हो सकता ना, तो जब एकाकी नहीं होगा तो बहुएकी है। मतलब कि एक से अधिक एलिमेंट का इसमें प्रतिबिंब एक ही हो जाए तो आपका बहुएकी हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक एलिमेंट का अगर इसमें प्रतिबिंब अधिक एक ही हो जाए तो वो क्या हो जाता है, बहुएकी फलन होता है। यानी कि अगर वो एकाकी नहीं होगा तो वो बहुएकी फलन होगा। तो यहां से आपको एकाकी फलन और बहुएकी फलन में अंतर समझ में आ गया और इसको समझ गए। क्वेश्चन में कैसे इसको प्रूव करके दिखाएंगे, आपके पास कोई फंक्शन दे देगा उसको कैसे प्रूव करेंगे, ये सारी बातें अगली क्लास में करेंगे। अभी हम लोग बस फलनों के प्रकार के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगले फलन के प्रकार की तरफ चलते हैं। चलिए अगला देखेंगे हम लोग आच्छादक या आच्छादी फलन। आच्छादक या आच्छादी फलन, चलिए अगला देखते हैं आच्छादक या आच्छादी फलन। ठीक है ना जी, अनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है आच्छादक या आच्छादी फलन, इसकी परिभाषा पहले मैं लिख देता हूं। फलन f a से b में, फलन f a से b में आच्छादक कहलाता है यदि समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। ठीक है, आच्छादक या आच्छादी फलन कब कहेंगे, अगर फलन f a से b में आच्छादक कब कहलाएगा, यदि समुच्चय b का यानी कि उसके सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब, सभी अवयव जो हो a के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हो। कहने का मतलब है a सेट b सेट लेते हैं, एलिमेंट 1 2 3 इसमें लेते हैं a b, मान लीजिए c भी ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा सा दूर कर, a b 1 2 3 a b, एक और 1 2 3 a b c d। चलिए मैं यहाँ पर देखो 1a के साथ 2b के साथ 3c के साथ रिलेट कर देता हूँ, 1a के साथ 2b के साथ और 3b के साथ रिलेट कर देता हूँ, 1a के साथ 2b के साथ और 3c के साथ ऐसे रिलेट कर देता हूँ। देखिए ये जो फलन देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखना होगा कि समुच्चय B में देखना होगा, इसके जितने भी अवयव हो ये A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होने चाहिए, यानी कि इसमें हर एक अवयव किसी न किसी के साथ रिलेट होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाता है, आच्छादी फलन कहलाता है। तो ये आच्छादी है क्योंकि इसमें हर एक अवयव का प्रतिबिंब इसमें मिल रहा है। समुच्चय B जो दिया है ये हर एक अवयव A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। समुच्चय B का हर एक अवयव A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, यानी कहने का मतलब है कि इसके सहप्रांत के सभी अवयव के पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलने चाहिए। सह प्रांत के सभी अवयवों का इसके प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए, इनके ये पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं और इनका ये प्रतिबिंब कहलाता है। तो दोनों तरह से देख सकते हैं, अगर इसके सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए समुच्चय में मिले यानी इसके प्रांत में मिले तो वो आपका आच्छादी होता है या आच्छादक फलन होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, तब जाके वो आपका आच्छादक या आच्छादी यानी अनटू फंक्शन कहलाता है। यहाँ देखिए इस बी के सभी अवयव किसी न किसी इसके प्रतिबिंब है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका ये इसमें आपको क्या कह सकते हैं, इसका इसमें आपको कह सकते हैं कि इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं जो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। इसमें हर एक अवयव का इसमें पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, ए और बी दोनों का इसमें पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, आच्छादी फलन कहलाएगा। यहाँ देखिए अवयव डी का कोई भी ए में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, या कह सकते हैं कि बी अवयव डी जो है इस अवयव को देखें तो ये अकेले है,
यह समुच्चय के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो जब अकेले उसमें कोई एलिमेंट बच जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, आच्छादी फलन नहीं कहलाएगा, ये आपका आच्छादी फलन नहीं है। क्यों नहीं आच्छादी फलन, क्योंकि इस अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है। इसके सह प्रांत के अवयव डी का इसके प्रांत ए में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आपका आच्छादी फलन नहीं है, अनटू फंक्शन नहीं है। अगर हम लोग कहते कि मान लीजिए कह रहे हैं कि 3 का प्रतिबिंब डी है, तो भैया ये फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मान लीजिए 3 ए का अवयव है, एक के 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, तो फलन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद हमें 1 1 और 2 या मेनी 1 चेक करना होता है। ठीक है ना जी, तो वो जो फलन है आपका यहाँ पर आच्छादी नहीं है। अच्छा, अब वो किस प्रकार का फलन होगा, चलिए एक और हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी यानी कि इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि फलन f a से b में, a से b में अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी कहलाता है यदि f आच्छादक ना हो, आच्छादक ना हो। यानी कि अगर वह आच्छादक नहीं हो रहा है तो अंतःक्षेपी हो जाएगा। यानी इसमें उल्टा होता है, इसमें देखा जाता है कि इसमें इसके सह प्रांत में कोई ऐसा अवयव होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिले। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सह प्रांत के किसी कम से कम एक अवयव का, एक ऐसे लिखिए ठीक रहेगा, एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में ना हो, तब उसको हम लोग अंतःक्षेपी कहते हैं। तो ये जो डी ऑप्शन देख रहे हैं ये अंतःक्षेपी हो जाएगा क्योंकि उस अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वह फलन आच्छादी नहीं होता है, अनटू नहीं होता है तो वो इनटू होगा, और वो अनटू नहीं होता है तो इनटू होगा। अब देखिए हम ये जो फलन देख रहे हैं कि आच्छादक कह दिए, लेकिन ये फलन एकाकी भी दिख रहा है भाई, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न का इसमें भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। तो यह फलन हम देख रहे हैं कि अनटू भी हो जा रहा है और 1 1 भी हो जा रहा है। तो अगर फलन 1 1 भी हो जाए और अनटू भी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, 1 1 अनटू फंक्शन। अब इसको किस नाम से जान सकते हैं, एकाकी आच्छादक फलन, यानी 1 1 अनटू फंक्शन, ना, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ध्यान रखना कि अगर फलन एकाकी भी हो और आच्छादक, दोनों के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखो भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है और इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें ना मिले, हर एक का पूर्व प्रतिबिंब इसमें है, तो इसलिए एकाकी भी है और आच्छादक भी है। यहाँ देखिए ये मेनी 1 भी है, 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिल जा रहा है, मेनी 1 है, और क्या है जी ये अनटू भी है क्योंकि इसमें इसमें 2 ही अवयव है जिसके पूर्व प्रतिबिंब इसमें हमें मिल जा रहा है। तो ये आपका आच्छादक भी है और बहुएकी भी है। तो इस फलन को हम क्या नाम देंगे, बहुएकी आच्छादक फलन, यानी कि नाम क्या हो जाएगा, मेनी 1 अनटू फंक्शन। ये फलन देख रहे हैं कि एकाकी भी है, भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, एकाकी है और अंतःक्षेपी है, तो इसलिए इस फलन का नाम क्या होगा, एकाकी अंतःक्षेपी फलन, यानी कि 1 1 इनटू फंक्शन, 1 1 इनटू फंक्शन इसे नाम से जाना जाएगा, 1 1 इनटू फंक्शन से कहेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए इसमें एक अवयव बढ़ा दे, सी कर दे, तो अब ये फंक्शन जो बन जाएगा, ध्यान रखना मैं ये नहीं बता रहा, इसकी परिभाषा मैं पहले दे चुका हूं। अगर मैं इसमें अवयव सी बढ़ा देता हूं तो इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जा रहा है सी, जिसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो फलन कहलाएगा वह बहुएकी
अंतःक्षेपी कहलाएगा। अगर ये अवयव मैंने सी यहाँ पे लगा दिया तो ये बहुएकी अंतःक्षेपी, मेनी वन इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो यहां से आपको फलन के बारे में अच्छे से ज्ञान हो गया कि फलन कौन कौन से होंगे, उनके प्रकार कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो वैसे मेनली 4 ही प्रकार है। पहला एकाएकी, भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। दूसरा बहुएकी, अगर वो एकाएकी नहीं है तो बहुएकी हो जाएगा, यानी कि उसमें एक से अधिक अवयव होना चाहिए जिसके प्रतिबिंब जो है समान मिल जाए, तो बहुएकी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया आच्छादक फलन, जिसमें क्या देखा जाएगा कि उसके सहप्रांत के सभी अवयवों का इसमें पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए, तो आच्छादक हो जाता है। और एक होता है अंतःक्षेपी, अगर वो आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी होगा, यानी कि इसमें कोई कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए इसके सहप्रांत में जिसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें ना मिले, तो वो अंतःक्षेपी हो गया। अगर इसी में कोई दो दो एक साथ हो जाता है, जैसे एकाएकी आच्छादक हुआ, आपका बहुएकी अंतःक्षेपी हो गया, तो अगर दोनों चीजें हो रही है, अगर वह फलन एकाएकी भी है और आच्छादक भी है तो उसको एकाएकी आच्छादक पढ़ देंगे। अगर वह बहुएकी है आच्छादक है तो उसको बहुएकी आच्छादक कह देंगे। एकाएकी है अंतःक्षेपी है तो उसे हम लोग एकाएकी अंतःक्षेपी कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई फलन 1 1 है तो वो मेनी वन तो नहीं हो सकता, तो दोनों एक साथ ही नहीं आ सकते क्योंकि परिभाषा दोनों की विपरीत है। अगर कोई फलन आच्छादक है तो वो अंतःक्षेपी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी भी परिभाषा विपरीत है एक दूसरे के, क्योंकि आच्छादक होगा तो वो अंतःक्षेपी नहीं होगा, अंतःक्षेपी होगा तो वो आच्छादक नहीं होगा। तो यहां से आपकी परिभाषा क्लियर हो गई। फंक्शन के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया कौन कौन से फंक्शन है, और इससे रिलेटेड आपके बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसकी तैयारी आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। जिस तरह से मैंने पढ़ाया है उसी तरह से आप भी तैयारी जबरदस्त करिएगा, तभी आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।